जय हिंद फ्रेंड्स। मैं एक्सपर्ट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। हाय फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे एनसीसी बी सर्टिफिकेट क्वेश्चन पेपर के बारे में जो आया हुआ है। ठीक है, ये एनसीसी बी सर्टिफिकेट क्वेश्चन पेपर देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इफ़ यू हैव अ पॉसिबल तो अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन नोट्स कर लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। देखिए फ्रेंड, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, राइट द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द .22 राइफल। .22 राइफल के निम्नलिखित का विवरण लिखो। कैलिबर कितना होता है .22 राइफल का। ठीक है, उसका वेट कितना होता है, लेंथ कितनी होती है, इफेक्टिव रेंज कितना होता है और मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है, ये पता होना चाहिए आपको। उसका फ्रेंड देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द बेसिस क्वालिटीज ऑफ गुड फायर। एक अच्छे हथियार के चालक की बुनियादी विशेषताएं क्या होती हैं, आपको बताना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द डिफरेंस पोजिशन ऑफ फायरिंग राइफल। राइफल को फायर करने की पोजिशन बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई MPI एक्सप्लेन। मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है वैसे। आगे चलते फ्रेंड्स, आगे देखिए इसमें क्वेश्चन है 3 नंबर में आए, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ड्रिल। ड्रिल से क्या लाभ होते हैं, तो आपको फ्रेंड्स बताना है। उसके बाद ये देखिए, व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है। तो फ्रेंड देखिए 5 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्टॉपिंग इन LSR। देखिए 5 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, 5 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, LSR में रुकावट के क्या क्या कारण है, तो आपको बताना है कमेंट करके। उसके बाद आगे चलते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, ये 10 नंबर में आया हुआ है। आगे देखिए, मेंटेन द नेम ऑफ कैपिटल फ्लोविंग। इन राज्यों की राजधानी के नाम लिखे, तो आपको बताना है उत्तरांचल की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, कैपिटल ऑफ केरला मतलब केरला की राजधानी, गुजरात की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है। उसके अलावा ये देखिए, मेघालय का कैपिटल क्या है, राजस्थान का कैपिटल क्या है, कर्नाटका का राजधानी क्या है, और छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, और बिहार का कैपिटल क्या है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसका अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स 3 नंबर में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, निम्नलिखित पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो सहनशीलता के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद उत्साह के बारे में एक शॉर्ट नोट निकला है। उसके बाद आपको डिसिप्लिन के बारे में एक शॉर्ट नोट्स निकला है। तो हाई फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राइट फ्यू एक्टिविटीज इन एनसीसी विच इंक्लूडेड सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। कुछ गतिविधियां क्रियाकलापों के नाम मांगो जिसमें एनसीसी द्वारा कैडेट को ड्यूटी का अनुशासन पैदा की जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन देखिए 7 नंबर आया फ्रेंड्स ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। अच्छे नागरिक कर्तव्य लिखिए, तो आपको बताना है क्या क्या कर्तव्य हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 10 नंबर में, ये 10 नंबर में आया हुआ है इधर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन लीडरशिप एंड राइट 5 क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। नेता की परिभाषा लिखिए और अच्छे नेता की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 8 नंबर में, हाउ डज योगा हेल्प इन मेंटेनिंग अ गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। योग पारिस्थितिकी को मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में कैसे मदद करता है। देखिए फ्रेंड 8 नंबर में है। ठीक है, उसके बाद आगे चल देखते हैं, वाई डज एनसीसी कंडक्ट एडवेंचरल एक्टिविटीज। एनसीसी साहसिक गतिविधियों को क्यों करवाता है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, लिख के। उसके अलावा ये देखिए जो मेन पॉइंट देखते हैं, ड्रॉ कन्वेंशनल साइंस ऑफ। निम्नलिखित के सांकेतिक चिन्ह मतलब आपको मंदिर के बनाना है, कन्वेंशनल साइन बनाना है, उसका फोर्ट बनाना है, किला बनाना है, लाइन वेल बनाना है, पक्का कुआं बनाना है, चर्च बनाना है, रेलवे लाइन बनाना है, रेलवे पटरी, उसका कंटूर का बनाना है। गिव बैक बेयरिंग ऑफ फ्लोविंग। निम्नलिखित के बैक बेयरिंग लिखिए, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 50 डिग्री। आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड देख रहे थे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेड वेपन्स ऑफ इंडियन इन्फेंट्री बटालियन। एक इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख हथियार कौन कौन से होते हैं, तो बताना है आपको फ्रेंड्स। उसका देखिए राइफल 7.62 mm SLR का सफाई का सामान लिखो।
SLR राइफल 7.62 mm की सफाई का सामान लिखो। तो आपको बताना है, ठीक है, कि क्या क्या सामान लगता है। चिमनी लगती है, रोड लगता है, तेल लगता है, पुल थ्रू लगता है, जो भी हो आपको लिखना है, बताना है फ्रेंड्स। इसका देखिए, इधर देखिए, राइट द फुल फॉर्म ऑफ फ्लोविंग का पूर्ण मतलब उनका फुल फॉर्म लिखना है। तो SP का फुल फॉर्म क्या होगा, SLR का फुल फॉर्म क्या होगा, AMN का फुल फॉर्म क्या होगा, LMG का फुल फॉर्म क्या होगा, और MR का फुल फॉर्म क्या होगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन आर देयर, राइट देयर नेम्स। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनके नाम आपको खुद ही बताना है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अंदाजा लगाने की गतिविधियां लिखो। उसके बाद इनके बाद आपको शॉर्ट्स लिखना है, इतिहास लिखना है, छत्रपति शिवाजी के बारे में लिखना है, महाराणा प्रताप के बारे में लिखना है, और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में लिखना है, 5 पड़ोसी देशों के बारे में लिखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए 10 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द सोशल एक्टिविटी दैट कैन बी अंडरटेकन बाय एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेट द्वारा क्या सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं, तो आपको बताना है। उसके बाद हाउ डज रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 10 नंबर में फ्रेंड्स, ठीक है, भारत सरकार की आरक्षण नीति सरकार के कमजोर तबकों के लोगों के लिए कैसे मददगार है, तो आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट असिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। बाढ़ की स्थिति की सहायता के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, तो आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, व्हाट आर द बेसिस रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट, व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट दैम। सड़क दुर्घटना के क्या कारण से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, व्हाट आर एसेंशियल सर्विस, नेम एनी 5। आवश्यक सेवा किसे कहते हैं, 5 के नाम लिखिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक सोशल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। हमारे देश की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या क्या है, तो आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब बताना आपको फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक कॉजेस ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रमुख कारण क्या क्या है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मलेरिया। मलेरिया से अपने आप को कैसे बचाओगे, तो आपको बताना है, लिखना है फ्रेंड्स। ये 20 सर्टिफिकेट क्वेश्चन पेपर, आपका भी पेपर ऐसे ही आएगा। आगे देखते हैं, नेम एनी 3 वाटर बोर्न डिसीज। पानी की अशुद्धियों से फैलने वाली किन 3 रोगों के नाम बताओ। तो जैसे इसमें लिखा हुआ मलेरिया, डायरिया, ये सब कैडेट में लिखा हुआ एक, ठीक है। फिर देखते हैं फ्रेंड्स आगे, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। पानी साफ करने की विधियाँ कौन कौन सी है, तो फिर मतलब बॉयल करके, ठीक है, प्योरीफाई करके, ठीक है, उसके बाद छान के, उसके बाद गर्म करके, क्लोरीन की गोलियाँ डाल के, ये सब करके होती हैं। डिफाइन पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। देखिए 8 नंबर में, व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर स्नेक बाइट। सांप द्वारा काटे जाने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाता है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन तोड़ एंड विसर्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ड्रिल। ड्रिल के क्या फायदे हैं, तो ड्रिल चलना फिरना सिखाती है, कवायद सिखाती है, मिलजुल कर काम करने की तो बढ़ाती है। सब बना के आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कितना 5 नंबर का है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस पोजीशन अडॉप्ट फॉर द फायरिंग राइफल। राइफल से फायरिंग के लिए कौन कौन सी पोजीशन ली जाती है, तो लेटकर, बैठकर, घुटने के बल के साथ, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट इज द मोट ऑफ एनसीसी। द नेम ऑफ डीजी एनसीसी कौन है, उसका राइट द फुल फॉर्म। एसडी और एसडब्ल्यू का फुल फॉर्म बताना है आपको। देयर आर हाउ मेनी एनसीसी डायरेक्टेड इन इंडिया। भारत में कितने एनसीसी बता रहे हैं, तो 17 है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा, व्हाट आर द बेनिफिट कैडेट्स गेट ड्यूरिंग एनसीसी ट्रेनिंग। एनसीसी प्रशिक्षण के छात्रों को क्या लाभ मिलता है, ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स। देखिए कितने नंबर में, 5 नंबर में आया हुआ है। और आगे देखते हैं, राष्ट्रीय एकता क्या है, इसकी क्या महत्व है। व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस, आपको बताना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं,
व्हाट इज रिलेवेंस ऑफ एनसीसी यूनिफाइंग इंडिया, भारत को एक करने में एनसीसी का क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कैसे क्या क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये 20 सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पेपर था और आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। बाकी का आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी रोज वीडियो चाहिए और आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।